जी सर। सर आप रामपाल खड़ा हो जाओ, मनीष खड़े हो जाओ, फैल जाओ ना, फैल जाओगे अच्छा रहेगा। भाई साहब आप दोनों परिवारों में गए थे, क्या बात जी बताइए भैया। मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने लगातार हेलो भाई साहब घटना के बारे में ऊपर करिए, समय पर जानकारियाँ दी। अरे भाई थोड़ा नीचे करिए। देवरिया कांड अरे यार हमारे ऊपर शासन और न्याय के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिस तरह की घटना हुई है हम सभी लोग उस मिलकर के उस घटना का निंदा करते हैं। ऐसी दर्दनाक घटना उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिली। इधर ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी कि जहां पर इस तरह का घटनाक्रम हो कि लोगों की एक साथ इतने लोगों की जान चली जाए। जिस समय घटना हुई उसके बाद सभी चैनल, टीवी भाई साहब थोड़ा सा ऊपर और सबने जानकारी देना शुरू कर दिया। मुझे याद है मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वो बयान सुना जिसमें यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि घटना के बाद रिटेलिएशन में दूसरी घटना हुई है। तो ये विषय शासन, प्रशासन और न्याय के लिए महत्वपूर्ण इसलिए बनता है कि अभी तक सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, घटना पहली कैसे हुई उसकी भी सच्चाई अभी तक सामने नहीं ला पाए। प्रेम यादव का मरना, उन्हें घर बुलाना, उसके बाद किसी धारदार हथियार से जान ले लेना, उसके बाद आसपास के क्षेत्र पे ये सूचना मिल जाना कि उनकी जान चली गई, लोग गए और उसके बाद ये घटना हुई। मैं मौके पे घटना में पहुंचा हूं, देखा है मैंने उस परिवार के रहने का और उस परिवार में जो घर बना वो मैं देख करके आया हूं। वो घर और ये घर जहां प्रेम यादव थे दूर था। आखिरकार किन परिस्थितियों में वहां जाना पड़ा उन्हें? क्या वजह थी कि सुबह ही सुबह वो मौके पे चले गए? अगर किसी की नियत मंशा ये थी कि उसे हमला करना है या उसकी नियत और मंशा ये होती कि उस पर हमला होगा तो वो तैयारी से जाता, किसी भरोसे के साथ, और अपनी मोटरसाइकिल से यहाँ से वहाँ प्रेम यादव पहुँचे। उसके बाद उनकी जान ले ली गई। मैं यही कहना चाहता हूँ इस मौके पर, मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, मंडल मत बोलिए क्योंकि दूसरा जिला, बगल का जिला भी घर मानते हैं। देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, वो अपने आप को दावा करते हैं कि वो घर है उनका और जनता ने वोट भी दिया उन्हें। लेकिन जीरो टॉलरेंस वाले लोग इस तरह की भेदभाव फैलाएंगे, इस तरह की घटना होने देंगे और फिर उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहेंगे आप। ये जितनी भी तस्वीरें आई हैं जो बीजेपी के नेताओं की आई हैं, तस्वीरें मैंने देखी हैं और लोगों ने चर्चा की उन तस्वीरों को देख करके, बीजेपी के लोग घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं उन्हीं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जिस समय विकास दुबे उसकी गाड़ी पलटा करके इनकाउंटर किया था तो क्या उसके परिवार के लोगों से आपने गले लगाया था, गले मिलने गए थे आप? और याद कीजिए वो जगह कानपुर देहात की जहां एक पिता के सामने उसकी पत्नी और उसकी बेटी की जान ले ली बुलडोजर ने आग लगा करके। क्या ये बीजेपी के लोग उनके परिवार के लोगों से गला मिलाए लगे थे जाकर के? और मुझे याद है जब उसका परिवार का बेटा डीएम आवास में धरना दे रहा था ठंड में, उसके पूरे कपड़े उतरवा करके पुलिस ने पीटा था, उसको मारा था। उत्तर प्रदेश के लोग वो घटना भी नहीं भूलेंगे कि जहां पे एक आईपीएस ने एक ब्राह्मण परिवार की जान ले ली थी। आईपीएस उत्तर प्रदेश नहीं रह पा रहा था, भगोड़ा बन गया था।
अंतर्गतवा उसको जेल जाना पड़ा। तो बीजेपी के लोगों से मेरी यही सलाह है, बहुत छोटे लोग हैं, किसी के दुख में चश्मा लगा करके तुम दुख प्रकट करना चाहते हो, इससे ज्यादा घटिया काम राजनीति में कोई नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं जो घटना में राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं अगर ये निष्पक्ष हैं और जीरो टॉलरेंस इनके मन में है अगर, तो दोनों परिवारों की मदद करें और भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप बुलडोजर से इस घर को डराना चाहते हैं। सवाल घर का गिरने का नहीं है, सवाल आपकी नीयत का है और आपने अपने फैसले में ये स्वीकार कर लिया है कि आपके अधिकारी गलत थे और गलत अधिकारियों अगर नहीं थे वो अधिकारी गलत, तो बताइए आपको 20 अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा, जो अधिकारी यहाँ रह भी नहीं रहे हैं, कभी नौकरी किए थे। आपने बड़े अधिकारी क्यों छोड़ दिए? आपने क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर आपको ये महसूस हो रहा था कि छोटे अधिकारियों के कारण ही ये जमीन इस तरह के विवाद बढ़ा है, तो आपने बड़े अधिकारियों को क्यों छोड़ दिया? आपकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी कहां चली गई? और फिर आप इस घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हो। सवाल ये नहीं है कि एक समुदाय किस जाति बिरादरी का है, दूसरा समुदाय किस जाति बिरादरी का है। सबसे बड़ा सवाल है इस सरकार में इन लोगों की जान गई है और आपकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से उन परिवारों के सदस्यों की जान नहीं आने वाली। और ये जो डर दिखा करके आप डरना चाहते हो, जब जनता खड़ी हो जाती है, जनता की ताकत के सामने सरकार की ताकत टिक नहीं सकती। सरकार की ताकत कुछ भी नहीं है जनता की ताकत के सामने। आज इस परिवार के और सदस्यों पे आप अन्याय कर रहे हैं। FIR लिखने का तरीका क्या उंगली नहीं उठाता? और मैं तो पत्रकार साथियों से कहूँगा कि आप में से कुछ लोग कानून की जानकारी रखते हैं, कानून को समझते हैं, क्योंकि इतना अनुभव आपको हो गया है घटनाओं को देखते हुए और अधिकारियों से बात करते हुए, आप समझते होंगे। सोचिए परिवार FIR नहीं लिखा पा रहा है, क्या उसकी पत्नी की FIR नहीं लिखनी चाहिए थी? और सोमोटो लेकर के स्वयं सरकार को या निष्पक्ष होकर के क्या पहली घटना पे FIR नहीं दर्ज होनी थी? आपने जो प्रेम यादव की जान गई उसमें FIR किससे दर्ज कराई? सुनने में आ रहा है कि आपने जानबूझ करके डरा के धमका के और खाली पन्ने पे दस्तखत करा करके आपने FIR लिखी है। और FIR ऐसी लिखी है कि वो FIR टिक ही नहीं सकती। जो मरने वाले लोग हैं उनको आपने नाम दर्ज किया है उनका, और दूसरी तरफ से कोई यहाँ का है, कोई वहाँ का है, न जाने कहाँ कहाँ के से लोग हैं, उनके नाम डलवा दिए। क्या आपने नाम नहीं डाले उनके गलत? जो यहाँ गांव में रहने वाले लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, क्या उनके नाम नहीं डाल दिए आपने? अभी महिलाएं मिली उनके परिवार की, क्या उनके पतियों का क्या दोष था या उनके रिश्तेदारों का क्या दोष था? अगर कोई रिश्तेदार दूसरी जगह रह रहा है, वहाँ भी पुलिस जाकर के तांडव मचा रही है, आतंक मचा रही है। क्या ये जनता को नहीं दिखाई दे रहा?